लीजिए लेक्चर नंबर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6। ध्यान दीजिए आज हम लोग बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। किस पर बात करेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग ध्यान दीजिए बाबू, स्टॉपिंग पोटेंशियल आखिर होता है क्या? देखिए हम मालूम है कि इलेक्ट्रॉन को उड़ाया, इंसिडेंट लाइट किया तो उसको हम लोग क्या कहें? वर्क फंक्शन। टोटल प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहें। अब आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मान लिया जाए कि कोई मेटल सरफेस है, कैसी है? कोई क्या है वो? मेटल सरफेस है। क्योंकि जितना भी बात इस चैप्टर में हम लोग कर रहे हैं वो मेटल के ऊपर ही कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से उड़ाना है। आया बात समझ में? आप मान लिया जाए कि कोई इंसिडेंट ऑफ लाइट पड़ा, कैसी पड़ा, इलेक्ट्रॉन न उड़ाने का मन है तो इलेक्ट्रॉन का रोकने का जो पावर जो है वह ही जो रोकता है उसी को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। कैसे कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ये डिफिनेशन से समझते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखा है यहाँ का चीज से ध्यान दीजिएगा। द मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल मींस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्या चीज? एनोड ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक ट्यूब फॉर व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक करंट स्टॉप, क्या चीज? स्टॉप बिकम्स क्या चीज? जीरो। आर कॉल्ड क्या चीज? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जो रोक देगा, कैसे कर देगा? रोक देगा। वह रोकने का जो क्षमता जो है वो किसमें है? जैसे आप कहीं जाते हैं और न जाने की क्षमता घर से किसका पावर है? मम्मी पापा के। मम्मी पापा। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के रोकने के पावर किसको है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आया बात समझ में? आगे लिखा है stopping potential is measure of maximum possible kinetic energy of ejected electron। ध्यान दीजिए, माने कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को जो मेजर करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी से करेंगे। कैसे करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। आया बात समझ में? आगे लिखा है तब क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस प्रकार लिखेंगे E और क्या होता है? V होता है। कैसे होता है? यार अच्छा V नोट भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? V नोट भी लगा सकते हैं। V लिख देंगे तो वोल्ट, अब V नोट है तो हम समझेंगे कि यह क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो E क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बताइए। 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। चार्ज ना पूछे हैं। यही बात। अब V नॉट का आ जाएगा, बताइए। स्टॉपिंग का जी, स्टॉपिंग का जी, आया बात समझ में? पोटेंशियल। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी, कैसे बाबू? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो हुआ, क्या हुआ? E V नॉट। कैसे हुआ? E V नॉट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना निकला। नंबर ऑफ फोटोन कैसे हुआ? नंबर ऑफ कैसे फोटोन। तो पावर जितना रहेगा उतना अब बटेगा जी एनर्जी। पावर बाय अगर एनर्जी हम लोग करते हैं तो क्या निकलेगा? बताइए। नंबर ऑफ फोटोन निकलेगा। आया? क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। इसको तो डिलीट हो जाएगा फिर, चलिए कोई बात नहीं है। आप पहले इसको लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अब क्या है? सो
इस स्टॉपिंग पोटेंशियल से मेरा काम हो गया। आपका क्वेश्चन एग्जांपल हम लोगों को ध्यान दीजिए, एग्जांपल आपके बुक में है, हम डिस्कशन भी कराएंगे, इस पर क्वेश्चन बनेगा। अब आगे चलते हैं, लिखिए आप आगे हेडिंग डालिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक का इक्वेशन। हेडिंग डालिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आप इसको समझिए, पहले रुक जाइए, थोड़ा देर समझ लीजिए तब आगे। क्या हुआ कि इन्होंने क्या बताया, सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन के बारे में तो आपको हम जान नहीं रहे हैं, जान ही रहे हैं, आप कितना जानकार से। तो इन्होंने बोला व्हेन कैसे हुआ, व्हेन ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। कहां पर, मेटल सरफेस पर कोई लाइट का क्या रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, माने लाइट पड़ रहा है। देन तब क्या हो रहा है, देन मतलब क्या होता है, तब सम एनर्जी मतलब कुछ एनर्जी इज यूज्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। माने जितना इंसिडेंट हो रहा है तो कुछ एनर्जी क्या रहा है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में जा रहा है। एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी कहते अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना अच्छा बात बोला कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या कुछ एनर्जी आपके पास स्टोर था, आप ना कोई चीज पी के तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा कि नहीं करेगा। तो यही कहा कि जब कोई मेटल सरफेस पर, फिर से पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिए एक बार और, कहते हैं एक बार और पढ़ देते हैं, देखिए अच्छा तो पढ़िए। व्हेन ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मतलब कि इमानी मेटल सरफेस है, कहते हैं इस पर लाइट पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। देन तब कह रहा सम एनर्जी यूज्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो ये तो प्रोसेस क्लियर है कि में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कुछ एनर्जी कहां चला गया, इसको निकालने में। एंड रेस्ट ऑफ एनर्जी अपीयर्स, जो दिखाई दिया वो किसमें दिखाई दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में। तब उन्होंने एक इक्वेशन दिया, आइंस्टीन का इक्वेशन पूछता आपसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E minus phi। E minus phi काइनेटिक एनर्जी मतलब कि टोटल एनर्जी अब माइनस जो वर्क किया। आया बात समझ में। हम मतलब कि टोटल एनर्जी से जितना आया, मतलब हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जितना आया जितना डिस्ट्रॉय कर दिया मतलब लॉस कर दिया, वही जो बचेगा वही ना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो आया, तो आया कितना से, h न्यू से गया, वर्क किया तो वर्क फंक्शन तो जाएगा जिसे फाई से, कहते हैं तो फाई से। तो इसमें आप देखिए आइंस्टीन क्वेश्चन को हम समझाते हैं इधर, आप मेरा बोर्ड इधर ध्यान दीजिए। अब क्या होता है सो देखिए, अभी हम लोग पढ़े काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कहते हुआ मैक्सिमम दिखा दीजिएगा, क्या पढ़े E कहते E माइनस क्या चीज फाई, पक्का पक्की ये इक्वेशन हो गया, ध्यान दीजिए। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लफड़े में चला गया, ऐसे नहीं ऐसे, अब फिर इसको ऐसे लिख करके चलिए ध्यान दीजिए बुआ, अब ध्यान दीजिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ध्यान दीजिए बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अभी चर्चा होने जा रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, अब 50 प्रॉब्लम आपका बुक का यही से बनेगा, 50 मिनिमम। कैसे बनता है, क्या है, कहा कि ई एनर्जी अब माइनस क्या चीज हाई, मतलब क्या चीज है, वर्क फंक्शन। क्या चीज है, ई क्या हो गया बाबू, एनर्जी क्या हो गया, ई क्या हो गया, बोलिए ना, एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी। अब फाई क्या हो गया, वर्क फंक्शन। कैसे हो गया, वर्क फंक्शन। आया बात समझ में। आप जरा ध्यान दीजिए, हम क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैसे हुआ, मैक्सिमम इक्वल टू क्या एच न्यू लिख सकते हैं, बोलिए पक्का, बोलिए ना। अब माइनस ध्यान दीजिए, क्या हम वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, क्यों डिफरेंशिएट की दोनों में, यहाँ न्यू लिए यहाँ न्यू नॉट लिए, क्योंकि यह इंसिडेंट वाला है फ्रीक्वेंसी है,
समझे है आई क्या है वर्क करने के बाद वाला है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आया बात समझ में इस बात से आप राजी हुए कि नहीं राजी बोलिए पक्का एक ही फार्मूला हो गया कि नहीं आप आगे देखिए एक ही फार्मूला हो गया। अब आगे क्या न्यू इक्वल टू हम लोग बाबा इधर ध्यान दो न्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि नहीं c अपॉन क्या आता है लैम्डा। क्या इस न्यू का वैल्यू इसमें डाल दें कि नहीं डाल दें पक्का पक्की बोलो बोलो क्या हो जाएगा तो बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ध्यान दीजिएगा बुआ क्या हो जाएगा h क्या चीज c अपॉन क्या चीज लैम्डा माइनस h क्या चीज c अपॉन क्या चीज लैम्डा नॉट कौन लैम्डा नॉट क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आया एक फार्मूला यहाँ हो गया कि नहीं बोलिए कोई इसमें दिमाग लग रहा है कोई दिमाग नहीं है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फिर हम लोग क्या देखिए सारा फार्मूले है क्या h c को कॉमन निकाल सकते हैं 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट बोलिए बोलिए ना जी एक ये भी फार्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा पक्का पक्की आप बात कीजिए हो सकता है कि नहीं आप तनका आगे बढ़ते हैं कैसे करते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्या है सोच समझिए क्या है क्या काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं एक फार्मूला इलेक्ट्रोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल ई भी नॉट कैसे लिखा है ई भी नॉट पक्का इस बात से हम सभी राजी हैं भी नॉट क्या हम यहां से ले रहे हैं कहां से ले रहे हैं यहां से इस काइनेटिक एनर्जी को फार्मूला को हम लोग h न्यू माइनस h न्यू नॉट लिख सकते हैं बोलिए पक्का क्या यहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं बोलिए ना जी बोलिए ना देखिए क्या लिख सकते हैं e v नॉट बोलिए इक्वल टू क्या चीज h न्यू माइनस h न्यू नॉट आया समझ में क्या किए इक्वेशन हमारे पास था अभी लाए हैं ई फार्मूला होता है ई काइनेटिक एनर्जी के जगह ई वाला वैल्यू डाल दिए क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू v इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट अपॉन क्या लिख सकते हैं ई बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं क्या हम यह बात लिख सकते हैं न्यू नॉट इक्वल टू क्या जी h न्यू अपॉन e माइनस h न्यू नॉट अपॉन क्या जी ये भी फार्मूला हो गया कि नहीं अच्छा एक बात और लिख सकते हैं यहाँ c बाय न्यू नॉट इक्वल टू वाले क्या लिख सकते हैं h c अपॉन e c अपॉन लैम्डा आता है तो लैम्डा माइनस h c e अपॉन क्या चीज लैम्डा नॉट बोलिए ये भी हो सकता है क्या हो सकता है अरे वही बात था उसी फॉर्म को क्या कर रहे हैं चेंज कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं इसमें कॉमन ले सकते हैं हां कॉमन एकदम ले सकते हैं अब अभी लेके हम बताइए देते हैं चेला हम टेंशन में नहीं जाएगा देखिए आप क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं ध्यान दीजिए न्यू नॉट इक्वल टू h c कॉमन ले लें नीचा से e कॉमन ले लें 1 by lambda minus 1 by lambda नॉट तो सर ये फार्मूला को यूज हम कैसे करेंगे इतना दवा तो दे दी इस किस बीमारी में कौन कौन दवा का प्रयोग करेंगे तो देखिए जब काइनेटिक एनर्जी सोजर फ्रीक्वेंसी और अधिकतम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कौन फार्मूला अगर वेवलेंथ में आ जाएगा तो कौन फार्मूला अगर क्या थी वेवलेंथ यही फार्मूला को लाए हैं अच्छा आगे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल में जब रिलेशन आना होगा तो कौन फार्मूला यूज करेंगे बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल में इसमें से कोई यूज कर लेंगे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वेवलेंथ के रहेगा तो कौन फार्मूला आया बात समझ में एकदम वीवीआई ना महा वीवीआई है कदी मान ये क्वेश्चन आना तय है आधा आपका मॉडर्न फिजिक्स का मतलब डबल नेचर का खत्म हो गया एक मात्र वेव नेचर आप पढ़ाना है
इस चैप्टर में आया। कैसा है काइनेटिक एनर्जी का E माइनस का चीज 5 क्या चीज बोलो कोई दिक्कत सर बोल रहा है 1 by lambda equal to न्यू बार नहीं तो 1 by lambda equal to हाँ लिख सकते हैं जी। यहाँ लगा न्यू बार यहाँ न्यू नॉट बार क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई तोरा तुम कहला तुम टेंशन में रे हम तो पढ़ा लिए तो सब जगह भाई ला दिल खुश होला कोई दिक्कत नहीं है आया सोच तो देखो नंबर तो इससे एक फार्मूला आएगा इससे आप कल से हम लोग का क्वेश्चन चलेगा कैसे चलेगा इसको पूरा कर छापिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्या चीज आइंस्टीन क्वेश्चन आपसे पूछता है कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आइंस्टीन क्वेश्चन क्या करता है पूछता है। तो आप क्या कीजिए पहले समझिए मेरा बातों को पहले तो आइंस्टीन का इसी क्वेश्चन को लिखिए देखिए एडिंग लीजिए आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन और इसको लिखिए उसके बाद वहां से लिखिएगा ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन है देखो आज हम लोग ये पढ़ लिए और टेस्ट पेपर को भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए और एक्सपेरिमेंट भी दिखा दिए आया बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप चलते हैं आगे छापिए पहले।